सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों फिलहाल मैं जींद जिले के बेलरखा गांव में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देखने लग रहे BR अम्बेडकर देश के संविधान का निर्माता है, उसका अपमान किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। बातचीत करांगे जो गांव वाले हैं उनसे बातचीत करांगे और कौन ये शरारती तत्व हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति को खंडित किया गया है, कौन वे शरारती तत्व हैं। और बात करूं मैं प्रशासन की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन भी। और यह बात है भाई 31 मई की बात है, अब तक कोई प्रशासन नहीं कार्रवाई कर रहा। और देख सकते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है उसकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया। आखिर क्यों, सारी बातचीत है जो गांव के लोग हैं उन तक बातचीत करांगे। क्या नाम जी आपका? कुलदीप बेलरखा। क्या मामला है पूरा जो मूर्ति को किया गया? मामला तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख की रात को यहाँ पे प्रतिमा को खंडित किया गया है बड़ी तरह से, और हमारे को 1 तारीख को पता लगा कि यहाँ पे प्रतिमा खंडित की गई है। और उसी दौरान ही हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस यहाँ पे आई और गांव के भी आए। यहाँ पे जितने भी समाज के लोग थे उन्होंने देखा कि बाबा साहब की हाथ को भी तोड़ा हुआ है, पीछे गर्दन पे भी मारा हुआ है और जिस तरह से चश्मे भी तोड़े हुए हैं, मुंह पे भी मतलब कोई लोह की चीज़ से वार किया हुआ है। तो अगले दिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक मीटिंग हुई। तो पुलिस प्रशासन जिसमें नरवाना के DSP महोदय अमित भाटिया जी यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 तारीख काउंटिंग का समय है, 4 तक और धारा 144 लगी हुई है, उस टाइम तक 5 तक आप वेट करो। और हमने यहाँ पे डिमांड की थी कि एक तो हमारी जो ये मूर्ति है इसको सम्मानजनक तरीके से किया जाए, और एक यहाँ पे CCTV कैमरे है, और एक यहाँ की जो लाइट की व्यवस्था है, और एक दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो 5 तक का समय आपका है, नहीं तो 6 तारीख को हम एक मीटिंग बुलाएंगे सामाजिक संगठनों की, जिसमें 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आएंगे। तो आज वो मीटिंग हुई थी। आज मीटिंग में बात हुई, हमने सभी साथियों की राय जानने के बाद यहाँ पे फिर तहसीलदार महोदय जी आए। उनसे हमने बात की और यहाँ पुलिस प्रशासन भी आया है, तो उनसे बात की है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई ठोस कदम उठाएंगे। जो मूर्ति तोड़ी गई है, आपने क्या लगा, गांव के उसका या फिर बाहर के उसका? मैं तो गांव के लोग, बाहर का तो यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इतना तो हम मानते हैं। तो गांव के लोगों पर क्यों सका आपने? पहले कोई विवाद? गांव के लोग, एक व्यक्ति है जो बार बार कोई भी हम कदम उठाते हैं जिसका नाम राजा है, तो वो कोई भी हमने कदम उठाया, जब हमने यहाँ पे रेजुलेशन डलवाया तब से लेकर आज तक कभी वो किसी तरह की दिक्कत लगाता है, कभी किसी तरह की। अब भी यहाँ नेशनल फ्लैग लगने वाला था, सरपंच साहब लगा रहे थे, तब भी उन्होंने यहाँ पे आनाकानी की कि वहाँ पे क्यों लगा रहे हो आप। जमीन किस तरह है? ये ज़मीन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से ये प्रस्ताव है इस ज़मीन का। और मूर्ति का अनावरण कब हुआ था? 1 जनवरी 2024 को इस मूर्ति का अनावरण हुआ था, और पूरी 36 बिरादरी के अंदर, जिसमें गांव के सरपंच थे, मेंबर थे, पार्षद थे और ब्लॉक समिति मेंबर थे, नंबरदार थे और गांव के मौजूद व्यक्ति थे, सभी के साथ बड़े हर्षोल्लास से इस मूर्ति का अनावरण। जब मूर्ति लगाई गई थी कोई विवाद था आपस में, किसी तरह का कोई नाराज? नहीं, उस टाइम कोई विवाद नहीं था। विवाद पहले था, क्योंकि पहले हमें दूसरी कोई ज़मीन मिली थी, लेकिन वो गैर मुरोसी जोड़ के नाम से ज़मीन थी। तो फिर प्रशासन ने हमें बताया कि इनका ये गैर मुरोसी जोड़ है और संविधान के मुताबिक ये ऐसे कर नहीं सकते, तो ये ज़मीन दी थी। यहाँ पे मनरेगा के तहत टेंडर भी लगा है, यहाँ पे 16 लाख की मिट्टी भी डली है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में बाबा साहब का स्टैचू भी लगाया, जिसके 4,63,000 का टेंडर भी पास हुआ था। सुनील जी, प्रशासन की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स चलेगा, क्योंकि 7 दिन हो गए लगभग? प्रशासन ने जो अभी तो फिलहाल का तो एक बहाना ये था कि भाई क्योंकि इलेक्शन वगैरह चल रहे थे और जो काउंटिंग वगैरह थी उसमें सारा का सारा जो प्रशासन है वो कार्यरत था। अब जो आज ये मीटिंग के अंदर यहाँ पे प्रशासन के और तहसीलदार साहब यहाँ पे पहुँचे थे, तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि भाई हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से 2-4 बातें जो रखी गई हैं कि भाई हमारे को सबूत दो,
बेसबूत तो उसके होते हैं, आज के दिन अनेकों ऐसे हज़ारों की संख्या में ऐसे मामले होते हैं जिनके अंदर कोई गवाह और सबूत नहीं होता है, लेकिन उसको प्रशासन ट्रेस आउट कर लेती है। जब भी कोई समाज का मामला होता है, ऐसी समाज का कोई भी एट्रोसिटी होती है या बाबा साहब की स्टैचू वगैरह की या कोई जो फ्लैग वगैरह का जो जलाने का मामला सामने आता है, तभी कोई ना कोई मतलब हर बार ये एक चीज़ मुद्दा उठ के आता है कि भाई सबूत दो, भाई सबूत होंगे तो कार्रवाई करांगे। भाई अगर सबूत हमारे पास हो तो हमें कार्रवाई कर लें, हम बाई नेम दे। आज भी जो ये मामला है इसके अंदर बेलरखा गांव के 3-4 व्यक्ति जो हैं उन्होंने मतलब शुरू से लेकर के अभी तक रोड़ा अटकाया हुआ है। जब भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है या बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने की बात हो या जगह की अलॉटिंग की बात हो तो उन आदमियों ने हमेशा से मतलब रोड़ा अटकाने का काम किया है। अब हमने जो उनके ऊपर शक के आधार पे उनके खिलाफ में जो कंप्लेंट दी है, पुलिस ने अभी तक ना तो उनको गिरफ्तार किया है और उनसे कोई पूछताछ नहीं करी गई है। इस जो कंप्लेंट के अंदर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से जो दोषी हैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे साथी या तो समाज के सामने आकर के बाबा साहब के चरणों में गिर के माफ़ी मांग ले, अदरवाइज अगर किसी दिन प्रशासन के हत्थे चढ़ेगा तो अच्छी बात है, भाई प्रशासन भुगतेगा। लेकिन अगर प्रशासन ने भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करी तो समाज अपने स्तर पे कार्रवाई करेगा और उन आदमियों को ढूंढ निकालेगा जो इस मामले में दोषी पाए जाएंगे। और FIR दर्ज करवाई गई, बाई ने में हमने FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं, क्यों, ऐसा क्या लगता है? पुलिस जो है ना वो देखो हमेशा से मतलब आज हमारे समाज का जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हमेशा से सबूत मांगती है और सबूत हमारे गरीब आदमियों के द्वारा होंगे नहीं। कि आज ये जोड़ के जो गांव के बाहर का मामला है, यहाँ ना तो कोई CCTV है ना कोई रहने वाला है, रात को आके कोई कुछ करके चले जाओ, यहाँ तो चिल्लाओ भी जब भी कोई आवाज़ कौन जावे। तो रात को इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। अब कोई सबूत हमारे पास है नहीं, लेकिन जो शक है वो हमने जता दिया है कि भाई फलाने आदमियों के ऊपर हमने शक है। उन आदमियों ने एतराज़ जता रखा था और वो आदमी बार बार आकर के यहाँ पे परेशान कर रहे थे और उन आदमियों की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है कि भाई वो नहीं चाहते थे कि भाई बस अब की स्टैचू यहाँ पे स्थापित की जाए। अब हम चाहते हैं कि भाई जो प्रशासन है उन आदमियों को गिरफ्तार